जय माँ सरस्वती। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। वैसे तो माघ का पूरा महीना ही हम सबके हृदय में नई ऊर्जा का संचार करता है, लेकिन माह के महीने में पड़ने वाले कुछ विशेष त्योहार, कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिनका अपना अलग ही महत्व होता है। इन्हीं त्योहारों में से एक त्योहार है बसंत पंचमी का, जो कि माँ शारदे यानी कि विद्या की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। बसंत पंचमी का पर्व 2025 में 2 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन विशेष रूप से माँ सरस्वती की पूजा शिक्षा से जुड़े हुए लोग करते हैं। इस दिन माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा करने के साथ ही पीले रंग से माँ का श्रृंगार किया जाता है। पीले रंग के वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, पीले रंग के फूलों से श्रृंगार किया जाता है और हवन आदि किया जाता है। बसंत पंचमी की पूजा माँ की कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। तो चलिए सुनते हैं बसंत पंचमी को सुने जाने वाली कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब भगवान ब्रह्मा जी ने जीवों की रचना की और खास तौर पर मनुष्यों की रचना की थी, लेकिन उस समय भगवान श्री ब्रह्मा जी अपनी ही रचना से असंतुष्ट थे। उन्हें लगा सृष्टि में कुछ तो कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन ही मौन छाया रहता है। तब श्री ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल में से जल लेकर अपनी अंजुलि में भरा और फिर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री हरि की स्तुति की। ब्रह्मा जी के स्तुति करने के कारण श्री हरि उनके समक्ष प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, मैंने सृष्टि की रचना तो कर दी है, लेकिन चारों तरफ मौन ही मौन छाया हुआ है। इसके लिए आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तब श्री हरि ने ब्रह्मा जी की समस्या को जानकर आदि शक्ति श्री दुर्गा जी का आवाहन किया, जिसके बाद उसी क्षण माँ दुर्गा वहां पर प्रकट हो गईं। तब श्री ब्रह्मा जी और श्री हरि ने उनसे इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। श्री हरि और ब्रह्मा जी की बात सुनकर आदि शक्ति माँ दुर्गा के हृदय से श्वेत रंग का एक तेज उत्पन्न हुआ, जो कि एक दिव्य नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। और यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। आदि शक्ति माँ दुर्गा के शरीर से उत्पन्न होने के कारण ही उस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के सभी जीव जंतुओं को पाणी प्राप्त हो गई, यानी कि सृष्टि के सभी जीव जंतुओं को आवाज प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, हवाओं के चलने से सरसराहट होने लगी। इस तरह समस्त सृष्टि को ध्वनि प्राप्त हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने उन्हें स्वरों और वाणी की देवी सरस्वती कहा। माँ सरस्वती बुद्धि और विद्या प्रदान करती हैं। क्योंकि बसंत पंचमी के दिन यह प्रकट हुई थी, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन ही इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। विधि विधान से माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और फिर उनसे बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद साफ चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर माँ सरस्वती की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित की जाती है। आज के दिन माँ को विशेष रूप से पीले या फिर सफ़ेद रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं। चंदन से तिलक करते हैं, साथ ही पीले अक्षत, पीली बूंदी या फिर पीले लड्डू भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। और फिर माँ सरस्वती की वंदना करके उनके मंत्रों का जाप किया जाता है।
व्रत की कथा पढ़ी सुनी जाती है और कहते हैं इस दिन शिक्षा से संबंधित जो लोग हैं उन्हें अपनी शिक्षा, चाहे वो विद्यार्थी ही क्यों न हो, तो शिक्षकों को अपनी कलम, दबात, पुस्तक, कॉपी या फिर संगीत से जुड़े जो लोग हैं उन्हें अपने संगीत की वस्तुओं, यंत्र या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हारमोनियम है, गिटार है, वीणा है, जो भी आप यूज करते हैं, मतलब जिससे आप शिक्षा ले रहे हैं, उसकी भी पूजा आज के दिन जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलने से आपके जीवन के जो भी लक्ष्य हैं वो अवश्य ही पूर्ण होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके हाथों से माँ सरस्वती की पूजा आज के दिन जरूर करानी चाहिए। पीले फूलों के साथ साथ माँ को पीले रंग का भोग भी अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो बसंत पंचमी के दिन व्रत भी रख सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को आज के दिन निराहार रहकर व्रत रखना चाहिए। व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए और माँ सरस्वती जी की पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा जरूर ही करनी चाहिए। इसके साथ ही समस्त शिव परिवार भगवान श्री हरि और ब्रह्मा जी की भी पूजा करनी चाहिए, उनका भी स्मरण जरूर करना चाहिए। अब क्योंकि बसंत पंचमी का दिन होता है, चारों ओर हरियाली होती है, तो इसीलिए अपने आसपास किसी भी हरे भरे पेड़ पौधे को बिल्कुल भी नहीं उखाड़ना चाहिए, ना ही तोड़ना चाहिए। यानी कि आज के दिन ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि प्रकृति को नुकसान पहुँचे। इस दिन हो सके तो पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। गृहस्थ लोगों को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन तामसिक भोजन से भी दूर रहना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन माँ की पूजा करने के साथ साथ कुछ न कुछ दान भी जरूर करना चाहिए। आज के दिन शिक्षा से जुड़ी हुई जैसे कि कॉपी, किताब, कलम, दबात, पेन, पेंसिल, इन चीज़ों का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं। और अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप रुपए पैसे खर्च करके कुछ दान कर सकें, तो ऐसे में आप आज के दिन जो भी अशिक्षित लोग हैं उन्हें आप शिक्षा का महत्व समझा सकते हैं। या फिर आपके आसपास कोई भी ऐसे अशिक्षित बच्चे हैं, स्कूल जाने में असमर्थ हैं, तो आप उन्हें पढ़ा सकते हैं, चाहे थोड़े ही देर के लिए क्यों ना सही, थोड़ा सा समय निकाल कर आप रोज़ उन्हें शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार से बसंत पंचमी के दिन महादान माना जाएगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आप बसंत पंचमी की तिथि और मुहूर्त जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोडेड है, प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय माता दी।